तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले यूपीएससी का पेपर हल। ये पेपर 2017 का पेपर है, इसको हम पूरा हल करेंगे। इसमें से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं आपके। तो पूरा पेपर हल है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि हल करते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, है ना। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो पहला समान हिंदी है। पहला प्रश्न है, बराहरड़ का स्त्रीलिंग बताएं। तो उत्तर ऑप्शन हो जाएगा डी, बराहरड़ी, बराहरड़ी ना। इसको हम विस्तार में आंसर पढ़ते हैं। देखिए आंसर डी, प्रस्तुत विकल्प में से बराहरड़ का स्त्रीलिंग रूप बराहरड़ी होगा। शेष सभी विकल्प उत्तर की दृष्टि से असंगत है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते, दिए गए विकल्प में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। उत्तर हो जाएगा शक्ति, पहला शक्ति। देखिए दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द, ऊर्जा मतलब ताकत, ताकत मतलब शक्ति ना, समानार्थी शब्द शक्ति होगा। शेष विकल्प समानार्थी की दृष्टि से असंगत है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी शुद्ध होगा, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ठीक ना। युद्ध के कारण ही बर्बाद होते हैं। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। आंसर डी, प्रस्तुत वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य युद्ध के कारण लोग बर्बाद होते हो गए हैं। शेष वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से अशुद्ध होने के कारण असंगत है। अगला प्रश्न चौथा, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। उत्तर हो जाएगा बी ना, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, 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 ठीक। अगला प्रश्न है, सन 2014 की साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह की उपन्यास का नाम क्या है। उपन्यास रमेश चंद्र शाह के ना। तो उत्तर हो जाएगा सी, विनायक। हम देखिए पूरा पढ़ते हैं हम। आंसर सी, सन 2014 के उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। रचना आग की हंसी, रचनाकार रामद रस मिश्र, रचना रेहन पर रघु, रचनाकार काशीनाथ सिंह, रचना मिलजुल मन, रचनाकार मृदुला गर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न है, अज्जल गगरी चल कर जाए, उक्त मुहावरे का लिए क्या वाक्य होगा। उत्तर हो जाएगा पहला, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें क्या पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रस्तुत विकल्पों में से किसी भी साहित्य को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। इनमें से किसी को नहीं किया गया, ठीक है। पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार प्रदीप, इनको किसी को भी नहीं मिला है भारत रत्न। अगला प्रश्न पढ़ते हैं भैया। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गए
निशाचर भाग इस उक्त में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भैया, अतिशयोक्ति अलंकार। पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, पूरा उत्तर पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। आंसर डी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ हनुमान द्वारा अपनी पूंछ से ही लंका दहन करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, समझ गए? जहाँ पे बढ़ा चढ़ा की बात की जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। अगला प्रश्न है 9वां, बिनु पग चले सुने बिनु कान, इस युक्त में अलंकार पहचानिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभावना। पूरा उत्तर पढ़ते हैं। आंसर है बी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार के अंतर्गत बिना कारण के ही कार्य संपादित होता है। बिना कारण के ही कार्य संपादित होता है। प्रस्तुत पंक्ति में भी पैर के बिना चलने की क्रिया तथा कान के बिना सुनने की क्रिया जैसे कार्य संपादित हो रहे हैं, जिनका कोई कारण स्पष्ट नहीं है। मतलब बिना कारण के ही कोई काम हो रहा है, बिना पग के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। बिना कारण के जहाँ काम होता है वहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न 10वां, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो उत्तर हो जाएगा पानी। पानी का बहुवचन पानी ही होगा। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द चाकू, दर्शन, बुढ़ापा आदि है। ये सब बहुवचन ही। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शुद्ध चुनिए। उत्तर हो गया डी, अनुपर्जित। देखिए, उपर्जित का विलोम अनुपर्जित होगा। ठीक है ना। शेष विकल्प विलोम की दृष्टि से संगत है। विरुद्धार्थी मतलब होता है विलोम। 12वां प्रश्न भैया, हरिपद कोमल कमल से इस उक्त में कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा बी, उपमा अलंकार। अब देखिए पूरा उत्तर पढ़ते हैं भैया। आंसर बी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है, जहाँ किसी गुणधर्म, व्यवभाव, स्वभाव इत्यादि के आधार पर किसी एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु की तुलना अगर दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ हरि के पैरों की तुलना कमल से की गई है तथा कोमलता साधारण धर्म है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा भैया, जहाँ पे किसी की तुलना की जाए ना। अगला प्रश्न है